ठीक है, प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस प्राइस ने इस जगह पे जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया वहाँ से डेफिनेटली ब्रेक डाउन हुआ विद गैप डाउन। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद कहाँ से घूमा गाइस, 16,480 आप लोगों को दिखे, तो दैट्स मीन 16,500 की लेवल्स की जगह। ठीक है, ये है वो 500 की लेवल्स की जगह। यहाँ से प्राइस ने एक बार रिवर्स दिया, सेकंड टाइम आया, ऊपर चले गए और इस जगह पे अगर सही से आप लोग देखते हैं तो एक डबल बटन भी बनाया गया है। ये है वो डबल बटन। ठीक है, ऐसे आए, यहाँ थोड़ा रुका, ऊपर नीचे फिर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से गाइस हमको देखने का चीज है क्या, एक ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट। ओके, एंड विद डबल बटन कंफर्मेशन। अभी चल रहे 16,600, बहुत ऊंचा नहीं चला गाइस, मगर बहुत मतलब के ऊपर भी है। और यहाँ से नीचे का शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तभी मिलेंगे जब गाइस यहाँ पे 16,500 के नीचे प्राइस चले जाएंगे। ठीक है, देखने में तो गाइस हम लोग यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसकी अगर ब्रेकडाउन आ जाते हैं, इसको जो है एडजस्ट कर देते हैं, आई थिंक यस ऑब्वियसली हुआ। तो इसके अगर गाइस ब्रेकडाउन वगैरह दिख जाते हैं हम लोगों को, तो यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकते हैं जो कि 16,500 के पहले ही आ जाएंगे। ठीक है, मगर वो उसका कंफर्मेशन मिलने के लिए 16,500 के नीचे प्राइस को जाके कंफर्म करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक कैंडल एक्साइटिंग बनना चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ कैंडल या ऐसे कुछ कैंडल बनना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए गाइस। एक्साइटिंग हो तो ऐसे ही हो तो अच्छा है। तो नीचे के साइड पे 500 की लेवल जो है 16,500, इसके नीचे भी एक कैंडल की क्लोजिंग एटलीस्ट दिखना चाहिए एज एन एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, तो ही हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इस जगह से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। और नेक्स्ट दिन के लिए, कल के लिए अगर हम लोग इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करें ऊपर के साइड पे गाइस, तो इस जगह पे एक ब्रेकआउट मिल जाएंगे हम लोगों को। तो पहली बात है कि 16,600 के ऊपर चल रहे हैं, नीचे नहीं गाइस। तो इसके ऊपर जब प्राइस आएंगे, ऐसे कुछ ब्रेकआउट वगैरह बन जाएंगे, तो इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जरूर सोचेंगे। कहाँ तक गए, 16,800 के करीब तक, 800 पे नहीं, मेरा सुझाव है 16,775 तक की जगह के लिए आप लोग सोचिए। तो गाइस 600 से लेके 16,750 तक, 16,775 तक, तो 175 पॉइंट्स की जगह आपके पास आ जाएंगे। सिर्फ इस जगह पे एक ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। ये आपके लिए डेफिनेटली अचीवेबल टारगेट होंगे, बहुत बड़ी नहीं है। मगर गाइस इसके ऊपर जाने के लिए देखिए, यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट खड़े हुए हैं। इस जगह से प्राइस ने फॉल किया और 16,600 800 की लेवल्स भी है। तो इस लेवल के ऊपर प्राइस जाएंगे, कंफर्म करेंगे, देन ऊपर के लिए हम लोग सोच सकते हैं। अदरवाइज गाइस इसके बीच में हम लोग ऐसे कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं रख सकते हैं, जो कि इसके बीच में हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते कि ये ऊपर चले जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, देखिए सिंपली इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिख जाए तो डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिख जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। बाइंग आपको इस लेवल के नीचे तक ही रखना है। शॉर्टिंग के लिए नीचे पे गाइस ज्यादा जगह है। मेरा सुझाव है कि 16,000 के नियर बाई 16 उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। 16,300 तक की जगह आपको आराम से मिल जाएंगी अगर शॉर्टिंग आपको मिल जाते हैं तो। ठीक है, फिलहाल जो लास्ट दिन, मतलब लास्ट कुछ दिनों से गाइस कंटिन्यूअसली जो होते जा रहे हैं क्या है, देखिए बड़ी गैप डाउन, फिर लिटिल बिट गैप अप, फिर बड़ी गैप डाउन, फिर बड़ी गैप अप। ठीक है, फिर देखिए बड़ी गैप डाउन, फिर से गैप डाउन। तो गाइस ये जो गैप डाउन एंड गैप अप के सिलसिला चल रहे हैं, तो ये मे बी कल के दिन भी कंटिन्यू रहे। और जो लेवल पे हम लोग ऐसे थॉट प्रोसेस रख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बाइंग पोजीशन बननी चाहिए, फ्लैट ओपनिंग, या मान लीजिए इसके नियर बाई ओपनिंग हो जाते हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है, या इस लेवल से नीचे आ जाते हैं, ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो वो लेवल हम लोगों को नहीं मिल रहा है, या उसके बाद में जो कैलकुलेशन करना चाहिए उसकी हम लोगों को टारगेट अचीव हो रहे हैं।
तो यहाँ पे गाइज ऐसे अगर होते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग खुल गया है, तो आपको पता है कि 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल है, ठीक है, जो कि 16,800 के लेवल पे है। देखिए 16,795 पे दिख रहे हैं, 95.95, तो 5 पॉइंट्स डजंट मैटर। 16,800 के ऊपर जब भी मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग वगैरह हो जाता है, तो दो कैंडल को सिर्फ देख लीजिए। पहले कैंडल को अगर तोड़ते हुए सेकंड कैंडल भी बन गए, तो आपको यही सोचने के ऊपर जा रहेगा, मगर ऊपर के लेवल तो 17,000 के करीब है, तो इसके बीच में आपको कुछ भी मौका मिल गया तो 17,000 के पहले आपको निकलना होगा। फिर जाके 17,000 अगर टूट जाते हैं, तो गाइस पहली बात है इस गैप को तो फिल किया जाएगा। यहाँ पे जो गैप बनी हुई है ऑलरेडी इस लेवल तक आ चुके हैं, तो यहाँ तक की जो गैप है उस गैप को फिल किया जाएगा, और उसको फिल करने के लिए ना 17,000 को भी तोड़ा जाएगा। तो गाइस इसके ऊपर जब प्राइस आ जाएंगे तो 17,000 आई थिंक ये तोड़ देंगे, और आपको 17,200 के करीब 17,150 तक की टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से लेके जब आपको अगर इस लेवल पे मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गए, हम लोग जो लेवल्स बता रहे थे उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग खुल गए, तो आपको 17,000 के करीब आके गाइस प्रॉफिट नहीं बुक करना है, इस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। मान लीजिए इसके इस लेवल पे आप लोगों को एंट्री मिल गई, और आपको अगर आरआर रेशियो सही है और 17,000 से पहले निकलने का मौका मिलता है तो जरूर निकल जाइए गाइस, ठीक है। अदरवाइज गाइस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। इस जगह पे आप लोगों को ये स्टॉप लॉस रखना है 16,900 के करीब, या 950 या 45 पे रखिए। कुछ आप थोड़े बहुत पेशेंस रखिए, उसके बाद देखिए प्राइस आने के बाद अगर ऊपर चली जाते हैं 17,000 अबव, तो गाइस 17,100 तक की टारगेट आपको मिल जाएंगे। मैं 150 तक कहा, मगर 100 तक मैक्सिमम सोचिए। इस जगह पे और भी 100 पॉइंट आपके लिए बहुत प्यारा सा टारगेट दिला के देंगे, ठीक है, मगर इसके लिए प्राइस को ऊपर आना पड़ेगा। और इस जगह से मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं, तो गाइस 16,500 के नीचे जैसे ही प्राइस आता है, अगर बहुत बड़ी गैप डाउन लाइक दिस हो जाता है, तो उसमें गाइस शॉर्टिंग के कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, मे भी और भी नीचे जा सकते हैं, वो अलग बात है। तो ऐसे कुछ कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं, ऐसे आने के बाद ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन दिखा जाएंगे, तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज वेट कर जाइए, देखिए कि अगर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गए, उसके बाद पहला कैंडल जो है उसको तोड़ने के बाद ऊपर के साइड पे ट्रेंड चालू हो जा रहा है, तो गाइस बेझिझक बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। जहां से लेके जहां तक की गैप डाउन हुआ उसके बीच के प्रॉफिट आपको आरआर रेशियो के साथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर वो सिनेरियो में एक्सप्लेन किया जो हम लोग अकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ लाइव ट्रेडिंग फेस करते हैं गाइस। मेरे बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये एक्सपीरियंस से बनाया हुआ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से होता है, तो उसको आप अगर ध्यान में रखते हैं और लाइव ट्रेड करते हैं, आपको जरूर हेल्प मिलेंगे। तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए नीचे साइड पे कमजोरी ही कमजोरी है, स्ट्रेट वाइज गाइस आपको इसमें देखना कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे के हिस्से में कमजोरी है, ऊपर के हिस्से में भी कमजोरी दिख रही है, मगर नीचे उतना लेवल्स खास नहीं है। 17,000 पे देखिए 75.4 लाख की पोजीशन है। तो अगर गाइस ये जो मैंने आपके साथ अभी भी डिस्कस किया कि 800 अगर टूट जाते हैं, तो 17,000 को भी उतना रेस्पेक्ट नहीं देना है, या गाइस रेस्पेक्ट तो देना है, हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है अगर आपको इस लेवल पे एंट्री मिल जाते हैं तो। अदरवाइज गाइस वेट कर जाइए, ठीक है। देखिए 800 भी बहुत खास लेवल बन चुके हैं, इसलिए कि वहां से कल के दिन पे प्राइस गिरा था, मतलब लास्ट के दिन पे इस जगह से, और ये 618 के रिट्रेसमेंट की भी लेवल है, तो इसको हम लोगों को डेफिनेटली रिस्पेक्ट देना है। तो इसमें गाइस ज्यादातर लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे प्राइस आ सकते हैं, दैट्स व्हाई, ओके। तो अगर गाइस ये टूट जाते हैं तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, बिकॉज देखिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ पे दिख रहा है, 122.2 lakhs की पोजीशंस गाइस, कैन यू बिलीव इट। एंड नॉट ओनली दैट गाइस 63.5% की पॉजिटिव चेंजेस हुआ है, तो वो क्या है, वो है 17,500 पे। तो मैक्सिमम लोगों को ये लगते हैं कि 17,500 तक प्राइस नहीं आ सकते, मगर 17,000 तक मे भी आ सकता है। तो दैट्स व्हाई गाइस 17,000 तक प्राइस ये आ सकते हैं,
मैक्सिमम लोगों को लग रहा है, बट 17,500 इज फार अवे बिकॉज गाइस यहाँ से कितना ज्यादा लेवल्स बनाया। देखिए ये एक लेवल, ये लेवल, ये लेवल, हर वो लेवल पे शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, मगर ये 17,000 के बीच में कुछ भी लेवल्स नहीं है। दैट्स व्हाई गाइस 17 एज आई टोल्ड यू गाइस कि 17,000 के यहाँ आएंगे तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, मे बी ये ब्रेकआउट दे सकते हैं। 17,200 तक आई थिंक अचीवेबल, मगर आपको 17,100 पे टारगेट लेके निकलना है, 200 को टारगेट नहीं करना है। ठीक है guys? तो आपके पास कुछ लेवल्स मिल गए हैं। तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।